बिट्टू रानी ने बोला था कि मेरा रूम शेयर कर दो मम्मी, तो मैं क्या शेयर करूं क्योंकि उसने उसके समझ से तो रूम को उसने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, लेकिन पूरा कबाड़ा भर दिया है। तो देख सकते हैं ये सब क्या किया है। यहाँ पे अपना बुक पेंटिंग वगैरह सब रख दिया है और यहाँ पे पीड़ा हो रहा सब लगा के कैंची ये सब रखा हुआ है। यहाँ पे पूरा टेबल सेट कर दिया, यहीं पे पेंट वगैरह करती हैं। फूल रखी हैं, यहाँ पे फोन पे रख दी हैं। यहाँ पे मोबाइल टूटा हुआ मोबाइल रखे हैं, ये सब रखी हैं। यहाँ कीबोर्ड रखी हैं और ये सारा चीज रखी हैं और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। 2 दिन झाड़ू ना लगा, मतलब कल मैंने सिर्फ झाड़ू नहीं लगाया। घर का हालत देख सकते हैं आप सब, इतना गंदा हो गया। और ये मेरे शादी का चूड़ी कंगन जो शादी में पहन के जब बैठते हैं जयमाला होने के बाद, तब का ये कंगन है। आज इसका फाइनली उद्धार होने जा रहा है, मतलब इसको मैं। और यहाँ पे आज जब देखिए इतना सारा कचरा निकला, झाड़ू में कल सिर्फ झाड़ू मैंने नहीं लगाया है, जिसका नतीजा इतना कचरा निकला। और ये पोटली मैं खोल के दिखाऊंगी, इसमें खजाना है, इसको शेयर करूंगी मैं बहुत जल्द। तो सफाई करने के बाद मैं थक गई थोड़ा सा, तो क्योंकि फीवर पूरी तरीके से छोड़ा नहीं है, तो थोड़ा रेस्ट ले लूँ, फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और हाँ, जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। जितने लोग भी देखते हैं ना, उतने लोग भी सब्सक्राइब और शेयर कर दे, तो फिर चैनल मेरा मतलब ग्रोथ होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। तो होप सो कि आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, और जो लोग मेरे को सपोर्ट करें उनको भी दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू। बट प्लीज़ जो भी देखने आ रहा है सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर हैं 70% व्यूअर्स में मेरे वहाँ से हैं, 30% व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर लोग देखते हैं, और 70% जो है नॉन सब्सक्राइबर मेरे देखते हैं यहाँ पे चैनल पे। तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करके जाइए और प्यार दीजिए। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सब सोच रहे हो कि मैं कल ब्लॉग नहीं आया था मेरा। कल मैंने लाइव में भी बताया था, लाइव में कि फीवर हो गया था मेरे को, और वही थोड़ा सा वही फीवर, सर दर्द, सब कुछ, खांसी, कोल्ड, मतलब सब एक साथ हो जाता है। ना चाहते हुए भी, मतलब कितना भी मैं कोशिश करती रह गई ब्लॉग बना दूं, बट ब्लॉग मैं कर नहीं पाई। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। लवर हूँ मैं, मुझे चाय बहुत पसंद है, कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। कॉफ़ी मैं खुद बहुत अच्छा बनाती हूँ, इलायची डाल के पूरा। वैसे तो कॉफ़ी में इलायची कौन डालता है, बट मैं डालती हूँ। मुझे कॉफ़ी में इलायची बहुत पसंद है। मोमो खाना है, मम्मी मोमो खाना है, तो मैं सोची कि मैं बाहर से लाऊंगी तो एक लोगों का कम से कम 50 150 रुपये लग जाएंगे मिनिमम। नहीं, यहाँ पे मोमो बहुत महंगे हैं, तो मैं 50 रुपये का कुछ नहीं होगा, तो मिनिमम आपको 3 लोगों का 200-250 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे, और ढंग के मिलेंगे भी नहीं। तो मैंने परी को बोला, परी मैं खुद ही घर पे बना देती हूँ, क्योंकि थे सामान जो है, मैदा लाना था, मैदा में लाई, सोयाबीन घर का है, पत्ता गोभी में ला दूंगी, बाकी सब तो घर पे ही है, तो घर पे ही मैं उसको बना के खिला दूंगी। चटनी उटनी सब मैं घर पे बना दूंगी, मतलब होता है ना जुगाड़ू, और अच्छा मोमो भी तैयार। तो मैं यहाँ पे चाय बैठाती हूँ, चाय बन रहा है मेरा, मैं जा रही हूँ चाय पी लूँ, फिर आप सबसे बातें करती हूँ। परी के लिए ट्यूशन रख दिया है, क्योंकि आप सबको मैंने लाइव में बताया होगा कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि उसको स्कूल में एडमिशन देना था, गवर्नमेंट स्कूल में, फिर दी क्यों नहीं। तो मैं बताऊं कि मैं उनके यहाँ गई, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो अर्चना, की उसका बेस थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाएगा। तुम पहले, हम बोले कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पढ़ के अच्छा निकल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के वो अगर उसको निकलना होगा तो अच्छा निकल जाएगी। तो फिर भी दीदी ने बोला कि एक काम करो कि तुम उसको ट्यूशन दे दो, अभी तो 3 क्लास में है, जितने उसके सब्जेक्ट हैं ट्यूशन दे दो। तो ट्यूशन तो यहाँ पे जो कॉलेज वाली लड़कियां हैं वो भी 1,500-2,000 मांग रही हैं। मैंने मतलब
एक हद होता है। मैंने उन लोगों को यही बोला कि देखो कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं तो उनको तो कम होना चाहिए, बट एक सर थे जो सर इसको पढ़ाए थे परी, तो उनसे मैं बोली तो उन्होंने ट्यूशन टीचर दिया है, तो वो 1000 के नीचे ही मान गई पढ़ाने के लिए। वीकली 5 डेज पढ़ाएगी और 1000 के नीचे आ रही है तो स्कूल की कोई और आएगा, होमवर्क देगा, बुक पढ़ाएगा, तो कम से कम इतना तो है नॉलेज की पढ़ेगी। सारे नॉलेज एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। तो पानी पी लो। ऐसे जो ये कांड हो गया है ना कोलकाता में, बाप रे बाप, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, रोंगटा पूरा खड़ा हो जा रहा है। जहाँ जाओ मतलब ये सारी चीज के चर्चे की इतनी बात हुआ था। परसों नहीं नर्सों ऐसे नानी से मैं बात करती तो मेरी नानी ऐसी थी, बोली बेटा ठीक हो ना, बंगाल में मैं इतना इतना सुन रही हूँ, ऐसा ऐसा सुन रही हूँ। तो मैंने बोला क्या नानी, तो बोली कि नहीं तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाना घर पे, तुम भी तो जाती हो बाहर, निकलती हुई है। बोल कि हाँ वो चीज़ तो मेरी नानी उस चीज़ से इतना डर रही थी, इतना डर रही थी कि उनको उनके मन में भी। अभी मैं चाय पी लूँ थोड़ा। और मम्मी मेरा मतलब क्या क्या करेगी, परी को संभालती है फिर करती, क्योंकि देखिए परी भी अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, हाइट उसका लंबा है, थोड़ी लंबी है। हाँ ये है कि मेरी बिटिया रानी इतनी तो बड़ी है कि अगर 1 गिलास पानी हम लोग मांगते हैं तो दे देती है, या कुछ भी होता है तो दे देती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ करे वो पढ़ाई लिखाई में रहे, और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ये सब भी थोड़ा नॉलेज रखे, वो ज़्यादा नहीं लेकिन इन सब चीज़ों का भी नॉलेज रखे, क्योंकि कल के दिन अकेली पड़ गई, कुछ कर नहीं पाई। तो अभी तो मैं उसको गैस से दूर रखती हूँ, गैस से दूर रखती हूँ कि एकदम गैस के पास नहीं जाना है। अभी तुम बहुत छोटी हो बेटा, बहुत छोटी हो, पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन उसका बस चले तो वो अभी जाके सब करना शुरू कर दे। उस दिन एक बहुत पहले मैं लाइव में आई थी, मैं लाइव में बैठ के बात कर रही हूँ, उधर वो पटल होता है ना, उसको कट कट करके उसमें जलजीरा मिला के, नमक मिला के, पानी मिला के उसको इतना टेस्टी बना दी थी, कच्चा पटल का। मैं खा रही हूँ, उसका स्वाद ही मेरे को नहीं पता चल रहा है कि ये पटल है। तब जाके मैं उससे पूछी कि बेटा ये क्या, तो ये पटल था। मैंने है इतना टेस्टी कच्चा पटल का, तो है थोड़ा बहुत तो हुनर आएगा उसको अपनी बनेंगे। मेरा पता है मेरा क्या है, मेरी दादी भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी। एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नहीं वैसा नहीं होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि घास भूसा भी उनको दे दो, उसको भी वो इतना टेस्टी बना देती थी। बिना छीले हुए आलू का हम लोग जल्दी नहीं खाते हैं हमेशा, ये क्या खेत से जो नया नया आलू आता है उसको बिना छिलका उतारे, अरे बाप रे, उसको बना देंगी इतना छोटा छोटा, जो मटर से थोड़ा सा बड़ा जो आलू आता है उसका बना देंगी सब्जी, मुंह से नहीं छूट रहा। चावल दो, ये दो, अरे खुद हम लोग ऐसे कटोरी में ले लेके ऐसे करके खाते थे वो सब्जी को। मेरे मामा जी आए हुए थे, सॉरी सुबह दाल और चावल था, अब बहुत ज्यादा बच गया, मम्मी बनाई थी दाल चावल, दादी नहीं, तो बहुत ज्यादा बच गया। तो वो क्या की कि शाम को 4 बजे के करीब में उसमें सब पता नहीं क्या डाल के, मैं उस समय क्यों नहीं देखी उसको, मैं क्यों नहीं देखी, मैं पछताती हूँ कि मैंने देखा क्यों नहीं। और पहले तो चूल्हे पे ही, मतलब जैसे मेरी दादी होती है तो उनको चूल्हे पे ही कंफर्टेबल होता था खाना बनाना, उनको आप गैस दे दीजिए या स्टोव दे दीजिए, उस पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं जितना वो चूल्हे पे होती थी। तो वो क्या कि चावल दाल, जो बचा हुआ चावल दाल है उसमें पता नहीं क्या मसाला पीस कर, तो क्या लहसुन मिर्चा कूट काट के ये बना दे। अरे बाप रे, जब मेरे मामा खा रहे हैं, कजिन मामा थे मेरे, तो छोटे नाना के लड़के हैं वो, लेकिन हम लोग छोटे छोटे थे तो सब, मतलब हम लोग के लिए कोई आज भी है कि कोई अपना पराया ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मामा जब खा रहे हैं, वो जब खिचड़ी, बाप रे, उनके मुंह से नहीं छूट रहा था वो खिचड़ी, वो भी ब्लॉग देखते हैं उनको भी याद आ जाएगा। और मुंह से नहीं, हम लोग मांग मांग के खा रहे हैं और पता चला कि खिचड़ी खत्म। अब हम लोग पछताने की खिचड़ी क्यों खत्म हो गया, और रहना चाहिए तो, और इतना टेस्टी कि पूछिए मत। बस वही चीज है कि होता है ना कि नॉलेज, मेरी दादी सच में बहुत अच्छा, आपको
सूखा सब्जी भी बना दे तो मुंह से ना छूटे। और उसमें ये नहीं कि प्याज लहसुन भी नहीं डालती थी। बाप रे, क्या मतलब मैं क्या बोलूं। मैं अपनी दादी का अगर तारीफ करूं ना तो कितना भी पन्ना पे कर दूं कम पड़ जाए। मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट होता है ना इंसान, वो मेरी दादी थी। और सच में मैं बहुत 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 उनसे अटैच थी, बहुत अटैच थी, बहुत प्यार करती थी। और यही वजह है कि अपने चैनल का नाम मैंने सुगानी रखा है, क्योंकि वो मेरे को प्यार से सुगनिया 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 ऐसे करके बुलाती थी। वैसे तो मेरा नाम अर्चना है। और एक बार याद है मेरे को, मेरी दादी ने गुस्से में आके, थोड़ा दादाजी मेरे बहुत खड़ूस थे, बहुत ज्यादा खड़ूस थे, मैं क्या बोलूं, दबंग टाइप का होता है ना लोग, दबंग पूरा, ये शासन में रखना, ये करना वो करना, उस टाइप के मेरे दादाजी थे। तो वो दादाजी मतलब कुछ ऐसे ही बोले थे मेरे को। तो दादी गुस्से में आके, कुछ चीज था उससे मेरी दादी ने मेरे को मार दिया। अब मारने के बाद मैं एक कोने में बैठ के रो रही हूँ, 7th क्लास में रो रही हूँ। उसके बाद वो खुद सारा काम छोड़ छाड़ के रो रही है। मेरे को करीब जैसे लगा कि उन्होंने कितना कोई क्राइम कर दिया है, कुछ कर दिया है इस तरीके से। इतना मतलब क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल। मेरी मम्मी भी कभी मेरे को मार के दुलारी ना हो, लेकिन मेरी दादी 2 थप्पड़ भी मार देती थी ना पीछे। और उनका सपना था कि मैं पैसे कमाऊं, मैं आगे बढ़ूं। उनका ये सपना कभी, मेरी दादी का या मेरे दादाजी का, सच कहूं मेरी दादी का कभी सपना ही नहीं रहा है कि शादी करके घर बसाना, ये करना, बच्चे, ये सब कभी सपना। मेरी दादी का हमेशा से सपना था कि मैं कमाऊं, वो मेरे को कमाता हुआ एक बड़े पोस्ट पे देखे, एक पैसा कमाता हुआ मेरी दादी का सपना था। जब भी वो मेरे को आशीर्वाद देती थी सिर्फ यही कहती थी, मेरी नतनी पूरा मैम बने, मैडम बने, ये बने, वो बने। खूब उनका यही सपना था मेरी दादी का। और हर किसी को पता है मेरी दादी का सपना यही था कि मैं कमाऊं, बहुत पैसे कमाऊं और एक अच्छा खासा मेरा पोजीशन हो, ऐसे हो, लोग जाने पहचाने। तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होप सो कि दादी का ये सपना पूरा हो कि मैं कुछ अर्न कर पाऊं और लाइफ में खड़ी हो पाऊं। इवन मेरी सास जब गई थी माड़ूपुर में, मेरी दादी मेरी शादी से पहले गई थी, तो उन लोगों ने पूछा कि अरे आपकी नतनी तो हम लोग के यहाँ जो हमारे मामी ससुर है, तो मेरी दादी और वो लोग, मेरी दादी का घर और उनका घर दयाद जैसे होते हैं ना, उस तरीके का है। तो उनके घर पे जाके जब बैठी मेरी दादी, तो मेरी दादी उन लोगों की बुआ सास लगेंगी। तो जाके जब घर पे बैठी तो बोली अरे आपकी बेटी ऐसे, तो बोले नहीं मेरी बेटी बहुत बड़ा मैडम बनेगी, ये सब काम नहीं करेगी, चूल्हा चौका का काम नहीं करेगी, मेरी नतनी मैडम बनेगी, पैसा कमाएगी, मेरा सपना रहा है, ये रहा है, वो रहा है। मतलब उस चीज को इन लोगों ने इतना गलत वे में ले लिया, इतना गलत तरीके से ले लिया कि मैं क्या बोलूं। मैं एकदम उस समय में हैमत थी कि अरे वो मेरी दादी है, उनका सोचना मेरे लिए गलत कहाँ से। अगर वो सोच रही है कि उनकी नतनी अच्छे पोजीशन पे जाए, ये करे, पैसा कमाए, तो उनका गलत सोच कहाँ है। उस चीज को इन लोगों ने गलत किया। अच्छा ससुराल में आके काम नहीं करेगी, किया मैंने, चूल्हा चौका सब किया, सब कुछ किया। उस चीज को इन लोगों ने गलत वे में ले लिया था। मेरी दादी को इतना ताना मिला है मेरे ससुराल में कि मैं क्या बोलूं। मेरी दादी को और मेरा मतलब, क्योंकि सबको पता था कि मैं दादी से कितना अटैच हूँ, और वो चीज मेरा आत्मा झिकझोर के रख देता था कि मेरी दादी को इतना ताना मिला है कि एक नहीं होता है हर साखीन है तो ऐसी थी तो वैसी, जबकि मेरी दादी के बारे में हर कोई जानता है कि मेरी दादी कितनी सीधी सादी थी। इवन मैं यहाँ पे बोलूँ ना, मतलब एक होता है ना बहुत अच्छा होना, वो थी मेरी दादी। इसी के साथ मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो कि आपको मेरी दादी का और मेरा मतलब एक समझ में आएगा। मेरा ये चैनल रखने का मतलब सुगानी, सिर्फ सुगानी जो रखा है, मेरी दादी का ड्रीम रहा है, तो उस ड्रीम को मैं क्यों ना, दादी जो नाम दिया था दादी ने, उसके बलबूते पे पूरा करूँ। तो बस वही चीज है। होता है ना कि अटैचमेंट रहा है। मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा मैं अपनी दादी से अटैच थी, अपनी दादी से प्यार करती थी, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा। जब मेरी दादी मरी थी ना, तो मेरी शादी को 1 साल हुए थे, और एकदम सदमे में मैं जिससे अटैच होती हूँ ना, वो इंसान अगर छोड़ के जाता है, पता नहीं क्यों मैं जिससे भी अटैच हुई हूँ बहुत ज्यादा, वो इंसान मेरे को छोड़ के गया ही है, जैसे कि मेरी दादी चली गई। और
सेकंड में। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय।